पर कुछ ज्यादा गहराई से नजर डाल सकते हैं क्या? राजीव जी, कांग्रेस को मैं हाँ जी। जितना, हाँ, मैं अनम्यूट हूँ। तो कांग्रेस को जितना मैंने देखा है, और मतलब मुझे, मैं जब कांग्रेस की रिपोर्टिंग करता था वो 23 साल पहले, 24 साल पहले, और आज जो ये ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, कहीं उसमें कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस की जो कार्य करने की तरीका है, जो शैली है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। उतना ही ड्रामा, उतना ही वो। और कई बार, यानी जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया, पवार साहब निकले, या सीताराम केसरी के ज़माने में इस तरीके के ड्रामे होते, तो हम लोगों के उस वक्त के जो सूत्र हुआ करते थे कांग्रेस में, वो ये कहते थे कि सब अंदर से चल रहा है। तो कांग्रेस में अंदर से कब क्या चल रहा है और कब वो स्वतः हो रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ स्क्रिप्टेड होता है, और वो स्क्रिप्टेड तभी होता है जब किसी को साइडलाइन करना होता है, किसी को हटाना होता है रास्ते से। तो चाहे आप पवार साहब के समय भी देखें, तो उसी इतना ही बड़ा, मतलब जिसको जितना साइडलाइन करना होता है, वो ड्रामे का स्केल ऊपर नीचे होता है। लेकिन दो बातें अभी से, ये तो नहीं कह सकता मैं कि तय हो गई कांग्रेस के बारे में, जब तक अंतिम घोषणा ना हो जाए। लेकिन जो दिख रहा है, एक, कि शशि थरूर आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है। आधिकारिक का मतलब है कि अघोषित आधिकारिक भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो आधिकारिक कैंडिडेट होता है, वो कांग्रेस के डेलीगेट वोट उसी को देते हैं। सीताराम केसरी आधिकारिक कैंडिडेट थे, तो उनको 6,500 वोट मिले थे। शरद पवार जैसे बड़े नेता को 800 वोट मिले थे। राजेश पायलट जो बहुत लोकप्रिय थे, उनको कोई 600, 650 वोट मिले थे। तो शशि थरूर आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात जो समझ में आ रही है अब तक के डेवलपमेंट से, कि सचिन पायलट, अगर गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नहीं होंगे ये दौर में। ये बात तो समझ में आ रही है। ये दो बातें लगभग तय हैं। अब बात यह है कि मैं डॉक्टर राकेश जी से सहमत हूं कि कांग्रेस के जो मैनेजर्स हैं, वो इसको बहुत डिसेंट तरीके से कर सकते थे, लेकिन बहुत डिसेंट ये हो भी नहीं पाता। मैं आपको बताऊं कि जब 1998 में गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, और राजस्थान, जयपुर में मैं जय था, उसी कमरे में था जिस कमरे में ये तय हो रहा था, और गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली से गए थे। तब भी पारस राम मदेरना, जो बड़े जाट लीडर थे, वो बगावत कर रहे थे, नाराज थे। बिल्कुल यही सीन अब दोबारा हो रहा है। तो ये, लेकिन कांग्रेस के जो जो मैनेजर्स थे, वो उसको डिसेंट तरीके से कर सकते थे। अब एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी यहाँ पे ये आती है, कि एक तरफ तो यात्रा चल रही है, और वर्षा जी ने जैसा कहा कि एक सत्ता का लालच दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ तो आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, और दूसरी तरफ सत्ता की गंदी लड़ाई आप जयपुर में लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। और कांग्रेस इस वक्त केवल 2024 के लिए नहीं, मुझे जहां तक दिख रहा है, कि कांग्रेस एक आगे की कई दशकों की योजना लेकर चल रही है। जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशनल कांग्रेस में प्लान चल रहा है, तो नए अध्यक्ष की बहुत जिम्मेदारियां होंगी, वो कोई भी हो। तो ये काम अगर डिसेंट तरीके से हो जाता, तो अच्छा होता। जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं हो रहा। अब कांग्रेस में देखिए, ये थोड़ा बहुत तो कांग्रेस इस तरीके के ड्रामे करती है। कांग्रेस के अंदर ये परिपाटी है। जेपी नड्डा मुख्य बने, कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष कब बन गए किसी को पता भी नहीं चला। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में बहुत चीज़ें होती हैं तो बहुत डेमोक्रेटिक है,
और शोर मचा के होती हैं। और सचिन पायलट जितना एम्बिशियस हैं, जितना महत्वाकांक्षी है, ये बहुत डिसेंट हो भी नहीं सकता था। वो यही करते, जैसा उन्होंने मानेसर में किया था वो यहाँ भी करते, तो उन्होंने वो किया। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त